करना है तो इसमें कुछ हमारे चैप्टर्स जैसे कोर है, गो गेटर है, 10 कोर स्टेप है, 5S मिशन है, तो इनको हम वन बाय वन आज लीडरशिप ट्रेनिंग में हम इनको इलेबोरेट करेंगे ताकि पता चले कि हमारे हमें अपने बिजनेस में कैसे कैसे सक्सेस को अचीव करना है। तो हम कोर की अगर बात करते हैं तो कोर से आप क्या समझते हैं? कोर का मतलब होता है बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट, बिल्कुल हार्ड करके नहीं, बिल्कुल एकदम अंतरात्मा जिसे कहते हैं। इस तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर हम 1 से या 2 किलो पनीर लेते हैं, 1 किलो पनीर लेते हैं और उसको अगर फाड़ते हैं हम, तो क्या होता है? थोड़ा पनीर थोड़ा सा गुदा होता है वो अलग हो जाता है और जो पानी होता है उसका एकदम अलग हो जाता है। तो जो गुदा निकल के आया वो होता है कोर, यानी दूध तो 1 किलो था लेकिन निकल के कितना आया? 250 ग्राम। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिन चीजों से हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग होगा वो होती है कोर। तो आज आपको वही बताऊंगी कि वो क्या क्या कोर है हमारे। सबसे पहला है इसे 125 PB। जैसा कि हम लोग कहते हैं चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, यानी हर किसी के घर का जो इस्तेमाल करना होता है वो 3 से 4 हजार का सामान इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट से ले रहा था। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छी बात ये है कि हमको अगर हम यहाँ से सामान लेते हैं तो हमारा एक बहुत अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट होता है और साथ ही साथ हमें इसमें बहुत अच्छी इनकम भी मिलती है। तो ये हमें अपनी हैबिट डालनी होगी, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमारी टीम करती है। तो विद इन 1 से लेकर के 10 तारीख तक के बीच में हमें अपनी पर्सनल 125 PV कर लेनी है, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे अपने आप टेलीपैथी होती है। जो हम करेंगे वो टीम करेगी, क्योंकि हम तभी उन चीजों को कह पाएंगे अपनी टीम से जो हमने किया होता है। क्योंकि हम अगर यूज कर रहे हैं किसी चीज को तभी हम कॉन्फिडेंटली बहुत ही बता सकते हैं। एक इसमें फिगर है, मैंने सीडी सुनी थी, उसमें अगर आपके 100 लोग 100 PV की कंसिस्टेंसी पे हैं, अगर 100 लोग 100 PV की कंसिस्टेंसी पे और 6 लाख में हो रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में समझिए 3 लाख का टर्नओवर हो रहा है। तो हमें यही करना है, लोगों को कोर बनाना है, उनको कंसिस्टेंसी पर लेकर के आना है, क्योंकि इसमें जैसा कि नीतू जी ने भी बताया उसमें 50% डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट है बी प्रेजेंटर। जिनको बिजनेस में आगे बढ़ना है उनको अपने ही प्लान का खुद शो करना है, उनको बहुत सीखना है, क्योंकि जब तक हमारे इनकम प्लान और जो हमारा बिजनेस प्लान है अगर हमारा अपलाइन दिखा रहे हैं तो समझिए उनकी बागडोर अभी हमारे खुद के हाथ में नहीं है, अपलाइन के हाथ में। बिजनेस किसका चल रहा है? अपलाइन का चल रहा है। तो हमें बहुत जल्दी से प्लान सीख लेना है, कैसे लोगों को बताना है। अगर नहीं आता है तो अपलाइन के साथ में बैठ करके 2 से 4 दिन प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी काम अगर सीख के करते हैं तो 100% उसमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें इसमें सीईटी। मैं आपको उसको नेक्स्ट 5 LCC, यानी हमें 5 लॉयल कंज्यूमर कस्टमर बनाने हैं, क्योंकि हर बिजनेस में रॉ मटेरियल कौन है? लोग हैं। जैसे जैसे लोगों की नंबरिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, क्योंकि पुराने लोगों के साथ साथ हमें इसमें नए लोगों का एडिक्शन भी करना है इसमें। तो जब नए लोग आते हैं तो हमें कैसे कैसे आते हैं? वो एकदम से वो बिजनेस नहीं करेंगे, तो हमें पहले उन्हें कस्टमर बनाना है। तो जब वो कस्टमर बन जाएंगे तो हमें हर महीने ये कोशिश करनी है, क्योंकि बिजनेस टर्नओवर से ही बढ़ेगा, तो हमें हर महीने अपने नए 5 लॉयल कस्टमर बनाने हैं। चाहे हम बहुत सीसी करके कर सकते हैं या हम एक के थ्रू एक कर सकते हैं, यानी हमको उन लोगों को अपने प्रोडक्ट का यूजर बनाना है, और फिर जब वो प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं तो धीमे धीमे वो कभी ना कभी बिजनेस बिल्डर भी हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें समझ में आता है प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही हैं, इनसे कैशबैक भी आ रहा है, तो चलो एज ए बिजनेस बिल्ड करके देख लेते हैं। क्या करना है? सिर्फ लोगों को बताना ही तो है। बताने का काम तो हम आज तक हमेशा करते ही आए, चाहे अमेजोन से सामान मंगाया हो, चाहे मिंत्रा से सामान मंगाया हो, या किसी से मंगाया हो। नेक्स्ट है 10 कोर स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोर का पार्ट एक। 10 कोर स्टेप ये डेली करने हैं। 10 कोर स्टेप भी अभी इलेबोरेट किए जाएंगे। इसमें हमारी लिस्ट मेकिंग होती है, सीडी सुनी जाती है, लिस्ट इनवाइटिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, टीचेबिलिटी होती है, काउंसलिंग होती है। इनको मैं इलेबोरेट नहीं करूंगी, 10 कोर स्टेप का जो अलग सेगमेंट होगा उसका करेंगे। यानी 5 माय पॉइंट हो गए। सबसे पहला 125 पीवी करनी है। हम अपनी बिजनेस के पहले ग्राहक हैं, तो पहले हमें यूज करना है। हम मूवी वाले एक्टर नहीं है कि दिखाते लक्स हैं लेकिन यूज कुछ और करते हैं, हम वो नहीं है। हम यहाँ के रियल हीरो हीरोइन है, खुद यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही डुप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट होगा बी प्रेजेंटर, यानी अपना इनकम प्लान हम खुद शो करेंगे, उसके लिए सीखना है, उसके लिए हमारी विनिंग टीम है, हमारे पास स्टार्टअप किट है। फिर हमारे पास 5 LCC यानी 5 कस्टमर बनाने हैं अपने, जो कि हमारे हर महीने सामान ले, हम उनका एक लिस्ट बना के रखें। उसमें हमारे 2000 से लेकर के 5000 10,000 तक के कस्टमर की हमें एक लिस्ट बनानी है कि हमारे पास कितने कितने लोगों के ऑर्डर्स आते हैं। तो अगर मालिक को 1000 का 2000 पे लेके जाना है, 2000 वाला तो 5000 पे लेकर जाना है उन्हें, यानी हमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी है। और 10 कोर स्टेप, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हमारे कोर में आता है, एक है सीईपी। सब लोग के पास सीईपी है।
जो व्यक्ति, मैं उसे लीडर, उसको वही लीडर मानती हूँ जिसके फोन में सीईपी है, यानी वो अपने कोर्स के लिए एक्साइटेड है। क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, कुछ पीछे बैठने वाले भी होते हैं, कुछ बीच में बैठने वाले भी होते हैं और कुछ आगे बैठने वाले भी होते हैं। और जो आगे बैठते हैं वो क्या करते हैं, टीचर की एक एक बात मानते हैं, उन्हें कहते हैं कोर। वो अपना होमवर्क टाइम पे करते हैं, टीचर के साथ रूल्स मानते हैं, स्कूल के रूल्स मानते हैं, यानी वो एक गुड स्टूडेंट है, इसीलिए उन्हें बहुत अच्छे स्टूडेंट का अवार्ड भी मिलता है। तो हम यहाँ पे सीईपी को जब डाउनलोड करके, तो एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन हमारे फॉर्म आती है। सीईपी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक नाव है, नाव में जब एक कुछ लोग लेफ्ट में बैठे हैं और कुछ लोग राइट में बैठे हैं और सब लोग चप्पू चला रहे हैं, जो जैसे चलाते हैं ना, तो अगर किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा तो कोई राइट में चलाएगा और कोई लेफ्ट में चप्पू चलाएगा, यानी नाव कहीं भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हमारा जो सीईपी सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है, वो हमारे माइंड थॉट की, हमारी थॉट की प्रोसेसिंग एक कर रहा है, यानी जो हम सोच रहे हैं वो आप भी सोच रहे हैं। अगर आपने गुलाब जडेजा के बारे में सुना है कि नितेश प्लान दिखा करके वो आज सक्सेस हुए हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज है, यानी सबकी थॉट प्रोसेस एक है। तो हमारी ये सीईपी है, इस नाव पे हम सब बैठे हुए हैं और ये एजुकेशन सिस्टम हमको हमारे सपनों तक बहुत इजीली लेकर के जाएगा, यानी कोई इधर नहीं भागेगा, कोई उधर नहीं भागेगा, क्योंकि हर चीज के लिए बेस होना बहुत जरूरी है। तो सीईपी वो बेस है जिसपे हम लोग अपना बिजनेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारे कुछ कोर हैं, कोर पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको कर रहे हैं तो आप कोर हैं, और इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि हमारे बाली जी कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, और जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, बल्कि वो अलग ढंग से काम करते हैं। तो बिजनेस करने वाले को बहुत से मिलेंगे, लेकिन जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वही बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड विश यू बेस्ट। किताब है और इस किताब में तो मैंने आज सुना है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो उन बातों को मैंने इन्हें थोड़ा सा नोट कर लिया है, जो कि मैं आज आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले बता दूं कि जो मेरे अपलाइन है नीरज जी या निधिका जी, जिनके थ्रू में यहाँ आई हूँ, उनको बहुत बहुत थैंक यू कि जिन्होंने मुझे फास्ट ट्रैक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। मैंने तो मेहनत किया ही, साथ में उन्होंने बहुत मेहनत किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने सबके सामने ये बात शेयर की है। ये किताब का मतलब होता है पहले सोचिए फिर अमीर बनिए। मतलब जब आप थिंकिंग करेंगे तभी आप ग्रो रीच कर सकते हैं। यहाँ पर अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने से नहीं है, मतलब बल्कि पैसे कमाने का मतलब सिर्फ काम पर करें, उस पर आप अपना मेहनत और लगन दिखाएं। जब तक मेहनत और लगन नहीं दिखाएंगे तो सोचने से कोई काम नहीं होता है। दोस्तों, मेरा कहने का बस यही तात्पर्य है कि जब तक आप मेहनत और लगन अपना शेयर करेंगे किसी से या अपने आप को प्रूफ करेंगे, तभी आप अमीर बन सकते हैं। इंसान का जो मस्तिष्क दिमाग होता है ना, अगर वो सोचता है तो वही कर सकता है। मतलब अगर मेरे दिमाग में आता है कि मैं ये काम करूंगी, तो वो मैं कई बार सोचती हूँ, फिर उस काम को करने की मैं ठान लेती हूँ। व्हाट यू कैन थिंक यू कैन डू। असफलता का जो असली कारण होता है ना, कि आप हार कर अपने जीत को खो देते हैं, और अगर सफलता आपकी साथ छोड़ देती है तो हम कहीं के नहीं रह सकते हैं। अगर हम अपने असफलता पर डटे रहेंगे, मतलब कि मैंने हारा और उस पर डटल रहे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम उस पर डटे रहेंगे कि नहीं मुझे जीतना है, मुझे कुछ करना है, मैंने ये बात सोच लिया है, तो मैं जरूर सफल होंगी। और इसमें थोड़े से कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब छोटे छोटे हैं। पहला तो डिजायर है, इच्छा। इच्छा सबके अंदर होती है, सबके सपने होते हैं, फेथ। दूसरा होता है विश्वास। अगर हम किसी को अपने ऊपर विश्वास नहीं दिला सकते हैं तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव इमोशन। मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हमेशा ही असफल होंगे, लेकिन आपको अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे तब तक आपका परिणाम जो होता है, रिजल्ट होता है ना, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव टॉक्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। परंतु अगर आप किसी को सकारात्मक सलाह देंगे तो सकारात्मक ही रिजल्ट आएंगे। आपको आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखकर बार बार दोहराएं। इस तरह आपके दिमाग में एक स्पष्ट चित्र बन जाएगी। जैसे कि आपको एक बंगला बनाना है,
जैसे कि होप आपको सबका सपना होता है कि भाई एक घर हो, उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाता है और उसको आप बार बार सोचते हैं कि आपको बंगला कैसा बनाना है। होता है ना, सबके माइंड में थोड़ी थोड़ी बात होती है, लेकिन जब सिर्फ हम बोलने से ही नहीं होगा कि मुझे बंगला बनाना है, बनाना और बंगला बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम उस थॉट को अपने दिमाग में रखते हैं और उस आकृति को अपने पूरे दिमाग में बैठा लेते हैं और उस सफलता के लिए हमें बहुत सारे ऐसे वर्क करने पड़ते हैं और शायद उसी लगन से हमारा बंगला भी बन जाता है। सिर्फ शब्दों को बार बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि शब्दों में प्रबल भावना और इच्छा नहीं। आपका अवचेतन मस्तिष्क ये सिर्फ विचारों को पहचानता है और उन्हीं के अनुसार काम भी करता है। जिनमें प्रबल भावना और प्रबल इच्छा होती है, वही काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साधारण भाव रहित शब्द और चिंतन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जब तक कि आप ये ना सीख जाएं कि आस्था और भावना के साथ ही आपके विचारों को अचिंतन मस्तिष्क ही पहुंचाता है। जब आप पहली बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आप उसे व्यक्त ना कर पाए, लेकिन सही तरह से अभिव्यक्त ना कर पाए तो हताश बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। याद रखें, इस तरह की कोई संभावना नहीं, बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी इच्छा भी हो तो आप धोखा नहीं दे सकते। अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने की सामर्थ्य हासिल करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है आपके सिद्धांतों को पूरा करने की लगन, मेहनत। ये सिर्फ आपका ही फैसला होना चाहिए। आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो कितना बड़ा है, वो कितना मेहनत है या नहीं, इसकी कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। इसलिए अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि आत्म जो सुझाव होता है हर एक व्यक्ति को के लिए जरूरी है, जो सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा सकती है। और एक जो मेरी स्टोरी थी, मैं अगर थोड़ा टाइम हो तो विनय भैया से आगे चाहती हूँ कि मैं स्टोरी शेयर कर सकती हूँ भैया? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत ही करीब है और शायद मैंने इसको कभी पहले अपने रिलेशनशिप वाले मतलब लोगों से भी शेयर नहीं किया है। मैं आज एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, एक पर्सन है, उनका नाम मैं लास्ट में लूंगी। वो बहुत काफी बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, थे नहीं है, और वो लगभग मतलब उनकी 5-6 भाई हैं। वो जब 8 साल के थे तो उनके पिता की निधन हो जाती है और हालांकि उनके दादाजी हैं कि पुलिस फोर्स में थे और घर का जो राशन और लालन पोषण जो होता है ना वही चलाते थे। पता चलता है कि जब वो इंटरमीडिएट में वो व्यक्ति आते हैं तो उनका भी निधन हो जाता है। अब बताइए घर का कैसे पोषण चलेगा जहाँ पे फैमिली बहुत ही बिग हो। एक माँ बिना पिता के, बिना दादाजी के, बिना किसी मर्द के रहे, वो कैसा व्यक्ति होगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ संघर्ष किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। सभी भाइयों ने कुछ ना अपना वर्क बांट लिया, किसी ने पेपर बांटा, किसी ने रील खींचा, किसी ने कुछ किया, किसी ने होटल खोला। बट उन्होंने क्या किया, वो घर से निकल गए पैसे कमाने के लिए और इंटरमीडिएट में रहने के बावजूद उन्होंने 10th और 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ा के उन्होंने बहुत सारी डिग्री हासिल की, मीन्स बीएड, एमएड, बहुत कुछ किया। लेकिन फिर भी भाग्य का विधाता देखिए, कहते हैं ना जब नसीब खराब होता है तो पूरी तरीके से खराब होता है। क्या होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। उनके पास एक छोटा सा मोबाइल आता है जो कि उनके बड़े भैया गिफ्ट दिए रहते हैं। वो मोबाइल बेचकर अपना एडमिशन कराते हैं वो एक अच्छे कॉलेज में। फिर वहां पे वो पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन करके, किसी के घर में कुछ काम करके या किसी के ऑफिस में पोछा लगाकर। और मैं बहुत सारी बातें तो नहीं कहूंगी। और आज उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था और कहते हैं ना कि एक कुर्सी और एक टेबल पे उनका बिजनेस चालू हुआ था और आज उनका 3 बिजनेस है। कहते हैं ना कि भगवान किसी को देते हैं तो बहुत अच्छा ही देते हैं, कम नहीं देते हैं। तो पैसे की कमी नहीं थी, उन्होंने घर में बहुत सारा पैसा लगाया। फिर उनकी शादी होती है एक लड़की से जो कि बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है। लेकिन क्या होता है ना कि भगवान का देखिए, सब आसानी से नहीं मिलता है। उनको बेबी बॉर्न होने में भी कुछ प्रॉब्लम होती है और कई लाख रुपया अपने बेबी के पीछे लगा देते हैं बाप बनने के लिए। फिर वो कई लाख रुपया वहां लगाते हैं और धीरे धीरे अपने बीवी को भी आगे बढ़ाते हैं, उसको भी पढ़ाते हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि वो अपनों के बीच में इतना पैसा गवा दिए कि उनके पास कुछ नहीं है।
उस दिन क्या होता है कि उनको घर लेना होता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो घर नहीं ले पा रहे हैं। तो दुख इस बात का है कि हमने पैसे गवा दिए, ये नहीं है, आज वही अपने काम नहीं आ रहे हैं। और मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगी, सॉरी, मैं उन्हीं मतलब पर्सन की वाइफ हूँ, प्रीति मिश्रा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू सो मच। और वाकई में जो ये स्टोरी थी हिला देने वाली थी, और इसके पीछे बहुत बड़े मैसेज थे। अगर हम सब इस मैसेज को समझेंगे तो बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो रियली, और जिंदगी जो है चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। तो हम आज इसके जूम को आगे बढ़ाते हैं, और जूम को आगे बढ़ाने पे हम को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस। हाँ, तो मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मैं दूसरी कंपनी में थी और इस कंपनी में मैं आई। तो भारिल सर का यही कहना था कि कंपनी के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने अपलाइन पे भरोसा रखिए। अपलाइन पे भरोसा रखेंगे, एक पेरेंट्स की तरह भरोसा रखिए। अगर पेरेंट्स पे अगर आप भरोसा करते हैं तो उसी तरीके से अपलाइन पे भरोसा रखिए, तो वो जहाँ भी हमें मतलब पहुंचाना चाहते हैं डेस्टिनी, वहां पे वो पहुंचा के ही रहेंगे। और एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी, जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं और एरोप्लेन में बैठते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें इस जगह पे पहुंचना है। तो उसी तरीके से अपलाइन को भी, अपलाइन के ऊपर मुझे बहुत ही ये चीज बहुत अच्छी लगी कि अपलाइन के ऊपर आंख बंद करके, जिसको कहते हैं, भरोसा रखना होगा। और जैसे फीमेल्स हैं, उन्होंने एक चीज और भी ये बहुत जो है बात बोली कि जो भी फीमेल्स हैं उनको जब बेबी होता है तो उनको ये चीजें नहीं सोचनी पड़ती कि हमें अपनी बेबी के लिए क्या करना है। किसी भी, वो अपने आप ऑटोमेटिक, हाँ मुझे खाना खिलाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो सारी चीजें हो जाती है। और फिर जो है कि जब उसके सपने, तो जब उसके बेबी के सपने कि मुझे अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाना है, मुझे लाइफ स्टाइल देनी है, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए जो है ड्रीम, तो अपना जो ड्रीम है वो क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। फेथ, अपने ड्रीम पर 100% विश्वास होना चाहिए। विजन अनडाउटफुल जो है कि बिजनेस क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे ड्रीम बड़े होंगे तो हम जो चाहते हैं वो चीजें पूरी कर सकते हैं। और एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को करना है। और हम रियली, मुझे भरोसा हो चुका है कि कंपनी और अपलाइन मेरे बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुसुम जी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और रियली मैं भी यही बोलता हूँ कि जो मेरे अपलाइन मिस्टर विवेक जैन और जो हैं दिल्ली से, वो मुझे बहुत फेथ करते हैं, और उनके फेथ पे हम लोग हर बार खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। और एसपी भारिल साहब मेरे चीफ मेंटर हैं, जो मुझे समय समय पे गाइड करते हैं और पूछते रहते हैं कि यार बताओ तुम्हारे ग्रुप में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या काम करना है, कोई मेरी जरूरत तो नहीं है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। और बहुत जल्दी फिर से आपको एसपी भारिल के सामने प्रस्तुत करूंगा। आप लोग उनको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, समय चूंकि कम है, मीन्स जो हमारे इस बिजनेस में बड़े बड़े लीडर है, वो कैसे आज उस जगह पे पहुंचे, कैसे सफल हुए, उन्होंने अपनी सक्सेस जर्नी को कैसे अचीव किया, आज वो इस बिजनेस में कैसे लाखों रुपए कमा रहे हैं। उसके लिए हम एलएलएस जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने इस जर्नी को आसानी से अचीव। चैलेंज तो उनके सामने भी आए होंगे, लेकिन उस चैलेंज को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया और वो आज सफल हो गए। क्योंकि सफल होने के लिए हमें सफल लोगों से रास्ता पूछना होगा। जो सफल है वही तो हमें सफल होने का रास्ता दिखा सकता है। जैसे एक गांव है और गांव के पास कुआं है, कुएं के आसपास माइल्स बिछी हुई हैं। अब एक बाहरी आदमी आता है, अब वो उस कुएं से पानी कैसे लेगा? उसे तो पता है कि आसपास माइल्स है, अगर वो जाएगा तो मर जाएगा। तो क्या दिमाग लगाएगा? गांव के लोग जाते होंगे ना कुएं से पानी लेने के लिए, तो फुटप्रिंट, उसने क्या किया, फुटप्रिंट को फॉलो किया और कुएं से जाके पानी पिया। तो इस बिजनेस में भी हमें अपने फुटप्रिंट नहीं बनाने हैं, बल्कि जो हमारी अप्लायंस ने इस फुटप्रिंट बना दिया है, हमें केवल उसी पे ही चलते रहना है और सफल हो जाना है। ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं एलएलएस से। जैसे मैं अपनी बात बोलूं कि एक एलएलएस मैंने सुनी जिसमें उन्होंने बताया कि वो सब्जी वाले से सब्जी भी लेते हैं तो उसको पैसे की जगह पे अपना सामान देते, दूध वाले को भी वो पैसे की जगह पे अपना सामान देते। ये चीजें मैंने सीखी, वहां पे सुनी। मुझे भी थोड़ा शुरू में हेजिटेशन तो हुई, शर्म तो लग रही थी कि कैसे बोले,
लेकिन हिम्मत किया, बोला, कहा कि भैया ऐसा कि देखो तुम हमसे हम सब्जी लेते हैं तो भाई पैसे से सामान ही लोगे, तो ऐसा ना कि तुम हमसे इसके बदले में सामान लो, भाई सामान कहीं से ले ही रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो रेडी भी हो गए। देखिए हिम्मत की, बोला, वो रेडी। ये हिम्मत कहाँ से आई? LLS सुनकर। देखते हैं, अब अंगीठी से एक अंगार को निकाल के आप बाहर रख दो कुछ दिनों के लिए, 2-3 घंटे बाद क्या होगा? अंगार ठंडी हो जाएगी। लेकिन उसी अंगार को फिर से अंगीठी में डाल दिया, फिर वो दहकने लगेगी। यही चीजें हमें LLS में इस मीटिंग में आके सीखने को मिलता है कि जब हम इस मीटिंग से थोड़ा बाहर, LLS से हम बाहर ऑडियो वीडियो जब नहीं सुनते हैं तो हम भी क्या होते हैं, धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये वीडियोस, ऑडियोस, LLS सुनते हैं तो हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं और लगता है अब तो आज सब कर डालेंगे, आज ही के दिन हम बस कल फटाफट सारा काम फिनिश देखना। तो वो जो एनर्जी हमें मिलती है वो इस प्रोग्राम से मिलती है। थैंक यू। थैंक यू। और मेरा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है, यदि आप बताना चाहें तो। हमारे जो भाई साहब हैं डॉक्टर राजकिशोर शुक्ला जी, ऑलरेडी एलन में एक बहुत अच्छे प्रोफाइल पे प्रोफेसर हैं, और वैसे तो इनकम किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 2 लाख प्लस से ऊपर इनकम है। तो आपने इस बिजनेस को क्यों चुना? आपका क्या रीजन है इस बिजनेस को बिल्ड करने का? भैया एलन से पहले भी ये इनकी गवर्नमेंट जॉब थी। आपको पता ही कि सब लोग कितनी मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। मेरे पति थे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट फील्ड में आए, तो नो डाउट थोड़े बहुत अच्छी सैलरी हो तभी आए। लेकिन और आके रियली लाइफ बहुत मस्त हो गई थी। 1-2 साल बहुत अच्छा रहा, सब बढ़िया चल रहा था, आज भी अच्छा चल रहा है। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, इनके एक फ्रेंड है और उनको पता चला कि जैसे आज के दिन पता चला कि उन्हें कैंसर है। क्योंकि इनके बाद तो सैलरी सबकी अच्छी है, ये तो सबने सोचा, फ्रेंड्स ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि सब लोग अपने एक दिन की सैलरी देंगे और उनका अच्छे से इलाज कराना है, वो ठीक हो जाएंगे। वो फोन भी किया गया, टेंशन मत लो। दूसरे दिन ये सब डिसाइड हो रहा है, तीसरे दिन सुबह जब ये लोग कोचिंग गए तो पता चला वो खत्म हो गए। सोचिए किसी आदमी की 4.25 लाख सैलरी हो पर मंथ, क्या लाइफ स्टाइल होगी। एक बच्चा, 2 बेटे थे, एक 9 महीने का, एक 3 साल का। जब हम लोगों को पता चला तो 10-15 दिन तो नींद नहीं है। हम लोग यही सोचे थे कि यार गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इसमें आए कि अच्छा पैसा है, सब मस्त है, बढ़िया। लेकिन आज ऐसा इंसिडेंट जब उनके साथ हो गया, ऐसे एक इनके फ्रेंड थे, PhD वगैरह साथ में किया था उन्होंने, और दिल्ली से वो लखनऊ जा रहे थे। जब एक्सप्रेस वे पे ही वो पता नहीं क्यों गाड़ी से क्या था, वो कहते हैं जब जैसी गति वैसी मती, वो गाड़ी से उतरे थे और किसी ने ठोकर मार दी, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। ये वो 15-20 दिन के बीच में ये 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि हमें लगा नहीं, मतलब पैसा तो है लेकिन कुछ सिक्योरिटी तो नहीं है ना यहाँ पे। कुछ भी होगा, ऐसा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गया तो क्या होगा। वहां पे हमें लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए हमें एक्स्ट्रा में कि हम सिक्योर हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी आज के समय में गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, क्योंकि 2004 के बाद पेंशन भी नहीं रह रही है, तो सिक्योरिटी तो वहां भी नहीं। यहाँ पैसा है तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं। बस ये चीज हमें लोगों को जो फील हुई, बस हम लोगों ने पकड़ लिया कि कुछ ऐसा करे। कोई भी काम करेंगे जहाँ पे लाखों का इन्वेस्टमेंट है, फिर रिस्क है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं। रियली बिजनेस तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त बिजनेस है। आज ज्यादा टाइम भी हम लोगों को नहीं हुआ और देखिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। तो बस यही सोच के हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और रियली आज की जितनी भी स्टोरी हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो बिल्कुल हिला देने वाली है। और अवश्य अगर आप लाइफ में चाहते हो कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, डुप्लीकेबल हो, प्रॉफिटेबल हो, तो जरूर जिन्होंने आज आपको आमंत्रित किया है उनसे जरूर एक बार मिलिए और बात करिए। मुझे भी इसी सिक्योरिटी की चिंता थी और इसी चिंता की वजह से हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। शुरुआती दौर में जब हम लोगों की जिंदगी में बिजनेस आया तो हम बिल्कुल कंसर्न नहीं थे। वाइफ ने इस बिजनेस को देखा था और मेरा भी वही प्रश्न था, कहाँ इन चक्करों में पड़ी हो। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इस बात को समझ में पाए और पोटेंशियल समझ में आया कि इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है और कैसे आपको पैसिव इनकम मिल सकती है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर इस बिजनेस को करेंगे। आज हम लोग की जिंदगी में चैलेंज बहुत बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन ऐसे कोई चैलेंज नहीं है। और जितने भी चैलेंज आते हैं हम दोनों लोग मिलकर उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं।
और जिंदगी है तो चैलेंज के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। तो आइए, हमारे साथ लास्ट में 2-3 मिनट का समय बचा हुआ। प्लान किया हुआ था लेकिन सब कुछ हट गया है। और तो मैं अमित, मेरे भैया हैं अमित भैया, इनसे मैं मिला तो इन्होंने मुझे इस चीज के लिए बताया। तो अभी मैं 2-3 दिन से इसके ऊपर बस रिसर्च कर रहा हूँ, चीजें सेशन अटेंड कर रहा हूँ और चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है जी, आपका स्वागत है। लगी थी एक तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि आप डेप्थ ड्राइव की बात उन्होंने कही थी कि अगर हम 5 डीप तक अगर जाते हैं तो डेफिनेटली हमें 5 डीप पे जाने के बाद एक हमें अपने ऐसा लीडर, एकदम काबिल लीडर मिल जाता है। कहा गया था ना कल, गो 5 लेवल डीप यू विल गेट अ पावरफुल लीडर। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि हमें डेप्थ ड्राइव करना चाहिए। इसमें कुछ चीजें और बड़ी अच्छी जो थी कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कल कि आई लव टू मीट न्यू पर्सन एवरी डे, लव टू गो न्यू होम एवरी डे। तो बहुत बड़ी बात है कि हम जितने नए लोगों से मिलेंगे, जितने नए लोगों तक जाएंगे, उतना ही हमें जो है हमारे बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वही कहा जाता है ना कि और जो नई मीटिंग में हम जाते हैं उससे हमें हरदम नई मीटिंग हमें मिलना चाहिए। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और भी समय है बोलने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभाकर जी। और इसी तरह से आप हम लोगों को बीच बीच में गाइड करते रहें और इसी तरह से हम लोग आप एक चीज में सर और बोलना चाहूंगा। बोलो एक मिनट। प्रोस्पेक्ट के सामने या डाउनलाइन में हरदम एडिफाई करना चाहिए। एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एडिफिकेशन से हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है। ये सारे कुछ वो पॉइंट्स है जिससे कि हमें जिंदगी में, हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू प्रभाकर जी, थैंक यू। और रियली ये बहुत खूबसूरत बिजनेस है और पूरी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। और मेरे जो चीफ मेंटर मिस्टर एसपी भारिल है, एक बहुत अच्छा स्लोगन भी बोलते हैं और एक्सरसाइज भी कराते हैं। आइए, मैं स्क्रीन सामने सब देख रहा हूँ और आप लोग जहाँ कहीं भी बैठे हो, आप चाहो तो अपना वीडियो को ऑन कर सकते हो और इस तरह से आप अपने हाथ को ऊपर लीजिए। जस्ट अ मिनट राइट। ड्रीम इट, डू इट, ड्रीम इट, जस्ट डू इट। वास्तव में ये ड्रीम इट और जस्ट डू इट क्या है, उसका फंडा क्या है, फार्मूला क्या है, उसके बारे में हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं हरप्रीत गुप्ता जी। वो भी एक पॉइंट को शेयर करेगी, ये जस्ट डू इट है क्या आखिर। जी हरप्रीत जी, प्लीज कंटिन्यू करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली भैया मुझे फोन का ज्यादा शौक नहीं, मुझे डायमंड का ज्यादा शौक है। और क्या बात है देखिए, ये जो सीडी है मेरी, अगर आप नोट्स को देखेंगे भैया, आज के नोट्स को, तो मैंने लास्ट में लिखा है वन ऑफ माय फेवरेट सीडी। और ये इतनी इफेक्टिव है। विवेक सर वैसे भी जब बात करते हैं तो एकदम दिल को छूती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एकदम फर्श से अर्श तक की जो बात करते ना, पहले अर्श पे थे, पापा की जानकारी, अकेले बिजनेस करना, सिंगल हैंडेडली, सारा स्किल, सारा नॉलेज भैया के अंकल के पास होना। फिर उनके पापा का एक्सीडेंट होने के बाद, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेशन नहीं था, सारे स्किल एक पर्सन में थे, सारा हैंडओवर एक पर्सन का था। अंकल के एक्सीडेंट के बाद फिर वो जब अर्श पे आए, फर्श पे आए, वहां से जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, और वहां से उनको एक व्हाट इज इनसिक्योरिटी, ये एक चीज इतनी ज्यादा पेनफुल है, पावरफुल भी है, कि अगर हम लोग सिर्फ इस एक चीज को, फॉरेन टूर, सिक्योरिटीज, मतलब एवरीथिंग छोड़ दीजिए, ऐशो आराम छोड़ दीजिए, लेकिन अगर व्हाट इज इनसिक्योरिटी, अगर इसको अगर हम लोग ठंडे दिमाग से बैठ के अगर सोच भर लेना, तो रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और उसी को चेस करना, क्योंकि वो इतनी गंदी है ना भैया, वो फीलिंग इतनी पेनफुल है। आज गवर्नमेंट टीचर हो, गवर्नमेंट जॉब्स में हो, या प्रोफेशनल हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जॉब वाले तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो कैटेगरी दूसरी, क्योंकि उनको किसी चीज का भरोसा नहीं। मतलब टारगेट की वजह से फिजिकल इश्यूज भी हैं, इतना प्रेशर है, इतना टारगेट है, मतलब इंटू 10 अगर आप कमा के दोगे तब आपको 1 लाख मिलेगा, अगर आपने 10 लाख से ऊपर का बिजनेस करके दिया। तो ये फंडा तो पहले से ही चलता था। फिर उन्होंने 10 कोर स्टेप्स पे भी बहुत कुछ किया। उसके बीच में उन्होंने बोला कि एक्साइटमेंट और ड्रीम इक्वली इंपॉर्टेंट। एक्साइटेड अबाउट योर ड्रीम्स, पहले ड्रीम देख लीजिए, लेकिन उसको पूरा करेंगे हम लोग एक्साइटमेंट के साथ। 10 कोर स्टेप्स पे उन्होंने बड़ा जोर दिया, 10 कोर स्टेप्स फॉलो करिए। जो हमारी रुचि सिस्टर ने बोला, बिग रियल ड्रीम डिसाइडेड, पहले ड्रीम तो डिसाइड कर लो। जैसे उन्होंने बोला बड़े अच्छे से, मैं जब हो जाएगा तब डिसाइड, अब तब क्या डिसाइड करोगे, पहले डिसाइड करो, एक्साइटमेंट मिक्स करो, चल पड़ो, भाग जाओ, एकदम भाग जाओ। जैसे कल रुचि तुमने घोड़े और लाल मिर्च की कहानी, ठीक है। विथ 100% प्रोडक्ट यूज, ये फेक होगा खुद के लिए,
हम बात तो वेस्टीज की कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट किसी और कंपनी का नहीं। आज सुबह भी मेरे हस्बैंड इतना सारा सामान कल कार में रखा था, और कोरोना की वजह से हम लोग 24 घंटे बाद सामान टच करते हैं, तो जब मैंने निकाला ऑलरेडी वो चीजें यूज कर रहे हैं, फिर भी हम लोग उस कबर्ड में, उस अलमारी में वो चीजें रखते हैं, एक मान फील होता है कि देखो फ्लेक्स खत्म हो रहा था, अपना नोनी 1-2 दिन पहले खत्म हुआ, वो लिस्ट में था। एक कौन सा है जो गांव मिल्क से जो बनता है, जो मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाया, कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि मैं अपने बेटे को कुछ नहीं दे पा रही थी, वो 6-7 इयर्स का था, वो स्वॉलो नहीं कर पाएगा। मैंने कहा नहीं, इसको भी कुछ देना, तो हम लोग उसकी दूध की बोतल में या दूध के ग्लास में खोल के उसको दे दें, फिर उसके पेट में भी कुछ बढ़िया जाए। वो भी वेस्टिजियन का ही औलाद है, तो उसके अंदर भी वो चीज जानी चाहिए। मेंटल तो मेरी बेटी भी रेडी है कि कल को मुझे ये करना, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक भूमिका महेश्वरी है, शी इज ओनली 18 इयर्स, एक शालिनी तिवारी, शी इज 24। तो जब कल मैंने जूम मीटिंग ली, मैंने स्टेटस पे बड़े मान से लेकर स्टूडेंट्स भी हैं, तो मतलब एवरी, और जैसे अभी एक बेटा है हमारा जिसने अभी जस्ट बोला, जो जहांगीर करके, लक्ष्य करके उनका नाम, तो हमारे बच्चों के बराबर है। लेकिन इफ दे आर कमिंग